जिस इंसान के पास में सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड वृष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो कि राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति को बहुत शुभ बोला जाता है गोचर सिद्धांतों के अनुसार। सेकंड, फिफ्थ, 7th, 9th और 11th हाउस में बृहस्पति जब भी गोचर वसात आएंगे आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। तो यहाँ पर भी राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है और जहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पर भी स्थितियाँ और ज़्यादा इम्प्रूव होगी और ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आपकी राशि से भाग्य भाव और कर्म भाव दोनों के स्वामी एक ही है, शनि, जो कि लाभ भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2025 में आप में से जो भी लोग शनि से संबंधित कामकाज करने वाले उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और साथ ही साथ वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी भरपूर मौके मिलेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या अपने सोर्स सेट बढ़ाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको 23 फरवरी 2028 तक भरपूर मौका मिलने वाला है। आपको इस समय को एक्सट्रीम सक्सेस के रूप में देखना है। यहाँ पर शनि की सरसदी लगने से ठीक पहले नेचर आपको हाइट पर ले जाना चाहती है, वहाँ से आपको संघर्ष देखना पड़ेगा। तो 23 फरवरी 2028 तक भरपूर आपको एफर्ट करना चाहिए। आप मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे को 10 घंटा बना दीजिए, सोच समझ के काम कीजिए, प्लानिंग के साथ में काम कीजिए। आपको बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है, बेहतरीन सक्सेस है, वो सब आपको मिलने के योग है। आप में से जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको भी भरपूर मौके मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको एफर्ट जरूर करने चाहिए। ये लोग जो अपना फैमिली बिजनेस करते हैं उन लोगों को भरपूर मौका है अपने इम्प्रूवमेंट करने का, बिजनेस को सीखने का, समझने का, उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। आप में से वे लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, एजेंसी बिजनेस, कमीशन इन ब्रोकरेज, ऑटोमोबाइल या फिर फार्मा से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए सबसे सुखद स्थिति है। यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी। आपके जो इनकम के जो सोर्सेज हैं और अच्छे ढंग से डेवलप होंगे, उनका आपको फ़ायदा मिलेगा। आप में खुद में काबिलियत बढ़ेगी, आप में खुद में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत शानदार बिल्डअप हो जाएगा और आपको सर्कल का सपोर्ट मिलेगा। जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके मार्केट वाले हैं, वो भी आपको किसी न किसी ढंग से सपोर्ट करेंगे और एनर्जी की आप में कोई कमी नहीं रहने वाली है। साथ ही साथ जो लोग लैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों का कामकाज करते हैं, वे लोग जो माइनिंग एंड हर्बल का कामकाज करते हैं, यहाँ पर उनके लिए भरपूर मौके हैं। अतः इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने का कामकाज करने वाले या उसका ठेका लेने वाले लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगे और जो आपके ड्यूज़ हैं वो भी आपको मिलने के योग है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, गिरवी या राजनीति या एजुकेशन से संबंधित कोई कामकाज करने वाले, जिनके अपने ट्यूशन क्लासेज है, कोचिंग क्लासेज है, जिनके अपने स्कूल कॉलेज है, उन लोगों के हिसाब से भी यहाँ स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो आपको भरपूर मौके मिलने इम्प्रूवमेंट के, प्रोग्रेस के। यहाँ पर जो मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको उसी महीने में मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही स्थिति यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए भरपूर मौका है और समय जो अच्छा होता है वो भी लिमिटेड होता है, ख़राब समय भी लिमिटेड होता है। तो ये जो समय आपको मिला हुआ है ये ऊपर चढ़ने के लिए आपका समय है। अतः जितने स्टेप ले सकते हैं, जितनी तेज़ गति से आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो आपके हाथों में है। मेहनत आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के जो स्वामी है या उस भाव के स्वामी है बुध है, जो इस समय सूर्य के साथ में विराजमान है। सूर्य और बुध ये जब एक साथ में होते हैं उसे राजयोग कहा जाता है, बुध अदिति योग कहा जाता है। और सूर्य के साथ में बुध कई गुना ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, फायदेमंद बन जाता है। तो आपकी राशि कुंडली में एक त्रिकोण के स्वामी भी बुध है और धन और संपत्ति के स्वामी भी बुध है, जहाँ बृहस्पति विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर कर सकते हैं, सिल्वर पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर बाजार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
वे लोग मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, संगीत की कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या टेक्सटाइल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज या बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हो सकती है, और साथ में लिकर एंड टैबेको से संबंधित जो भी कंपनियां हो, या सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी कंपनियां हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित जो भी कंपनियां हो, उस पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये स्थितियां आपके लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ स्थितियां आपको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका बहुत जल्द 18 अक्टूबर से पहले पहले उसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। तो 18 अक्टूबर के बाद में इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना उस समय का एपिसोड आएगा, उसमें बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव में सूर्य, बुध और केतु तीनों विराजमान हैं। सूर्य और केतु जब भी एक साथ में होते हैं तो हमेशा अधिकार प्राप्ति में बाधाएं आती है। आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, फाइटिंग करनी पड़ती है, तो आपके राइट्स आपको मिलेंगे। अर्थात आपके अपने परिवार में ही कुछ न कुछ आपके खिलाफ बोला जाएगा, साइडलाइन किया जा सकता है, या अधिकारों के ऊपर कोई न कोई ऐसा ब्लेम लगाया जा सकता है जिससे आप परेशान हो जाएं, या आपको सपोर्ट परिवार वालों का नहीं मिले। तो ऐसे में आपके परिवार में मनमुटाव, मतभेद की स्थिति रहेगी, व्यर्थ के दोषारोपण लगेंगे, लेकिन आपको शांत रहना है, समझदार बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, और अपने अंदर या आपके मन के अंदर जितनी भी बातें उनको ओपन नहीं करना है। सामने वालों को जो बोलना है वो बोलने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली टेम्परेरी प्रॉब्लम है, समय के साथ में ही ये आगे निकल जाएगी। अर्थात आने वाले समय में 16 सितंबर के बाद में आपको इन प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स अगर कोई बातचीत छेड़ते हैं, कोई प्रॉपर्टी के बारे में या कुछ और चीज़ के बारे में, या आपको कुछ पैसा देना है घर के लिए, वो प्रॉब्लम आ सकती है, या वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसमें भी ठंडे दिमाग से बातचीत करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये समय परिवार में व्यर्थ के दोषारोपण हो सकते हैं, बिखराव की स्थिति बन सकती है, या आप पर ही झूठे दोषारोपण लगाए जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहना है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 5th हाउस के स्वामी बुध हैं, जो कि एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति है। साथ ही साथ ये केंद्र के स्वामी मंगल भी राजयोग बना रहे हैं, अर्थात वे भी त्रिकोण भाव में स्थित है। शनि की जो कि भाग्येश हैं, एक त्रिकोण और बात कर सकते हैं, तीसरे त्रिकोण की, तो वहाँ पर भी उसके मालिक की दृष्टि भी आपकी शिक्षा भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी स्टूडेंट टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों की स्थिति यहाँ पर बहुत योग कारक है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत शानदार है, या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली है। आप में से वे लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फैशन या डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, और या फिर वे स्टूडेंट्स जो मार्केटिंग सब्जेक्ट लेकर के मतलब कोई MBA कर रहे हैं, या फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनकी स्थितियां यहाँ पर बहुत शानदार है। संगीत के क्षेत्र में या कोई एनिमेशन के क्षेत्र में जो लोग भी कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई डिग्री कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ सीख रहे हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। वे लोग जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात आप कर सकते हो, रिसर्च फील्ड की बात कर सकते हैं, या वे लोग जो स्पेस साइंस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, बहुत शानदार है। तो इन सब मिला करके एजुकेशन में स्थितियाँ आपकी बहुत बलवान है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर आपकी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है, और जो एंट्रेंस टेस्ट देना है, जो एकेडमिक अगर कोई एग्ज़ाम है, उसमें भी आपका पलड़ा भारी रहेगा। अतः सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। 75% तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, और बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें आपके संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ और यही ग्रहों की सिचुएशन काम करेगी। तो सितंबर 2025 में संतान अपनी तरफ से बहुत एफर्ट करेगी, और सफलता उनको शानदार मिलेगी, और उनकी सफलता से आप गौरवान्वित होंगे, आप प्रसन्न होंगे, आपको खुशी होगी। और जो संतान डिफेंस में है, वो संतान जो स्पोर्ट्स में है, या कोई जोखिम वाले कामों में, वो बहुत शानदार परफॉर्म करेंगे। अर्थात उनकी तरफ से जो भी एफर्ट होगा वो आपको बहुत सुखद स्थिति आएगा। वो तो उनका तो कैरियर है, वो रोज़ वही काम करते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो अवार्ड रिवार्ड मिलता है। तो ऐसी स्थिति में संतान का सहयोग, संतान खुद अपनी तरफ से भरपूर एफर्ट करेगी अपने खुद के फील्ड में। और जिनकी संतान डिफेंस में नहीं है या स्पोर्ट्स में नहीं है, वो जो जॉब करते हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनमें भी उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। अर्थात आर्थिक जो स्थिति है वो समृद्धि की ओर ले जाएगी।
तो संतान सुख आपको भरपूर मिलेगा, संतान का सहयोग आपको मिलेगा, और संतान से अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए घर के किसी काम में, वो भी मिलने के योग बनेंगे। और संतान के विवाह के लिए जो एफर्ट कर रहे हैं जो दंपति, उनको भी यहाँ पर सही लोग मिलेंगे, सही रिश्ते की आपको पहचान होगी, या आपको जो ऐसा लगेगा कि आपने जो बातचीत स्टार्ट की है या जो सामने वाले लोग मिले वो योग्य हैं, तो यहाँ पर बात आगे बढ़ने की स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शुक्र हैं, जो कि राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा की राशि में है। तो ऐसी स्थिति में वो सिचुएशन आपके लिए बहुत सही है। लेकिन साथ ही साथ राहु की दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पर है, साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर, जो कि अष्टम भाव के अधिपति, मारक भाव के अधिपति, उनकी दृष्टि भी यहाँ पर रोग भाव पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को अपना डाइजेशन सिस्टम को ध्यान रखना है कि ऐसे समय में अगर आपने मौसम को देखते हुए कुछ भी खा लिया है जो कि डॉक्टर ने मनाही की है, तो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है या आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उसके ऊपर ध्यान देना है। साथ ही साथ जो वृद्ध लोगों के लिए डिप्रेशन या पार्किंसन, अल्जाइमर्स, डेमेंशिया से संबंधित जो रोग है, उनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं, तो उनके परिवार वालों को उनकी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो किसी रास्ते पर निकल गए तो बहुत बार ऐसा होता है कि घर वाले ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन वो मिलते कहीं और ही है जहाँ पर कि उनको जाना ही नहीं होता है या आपने सोचा भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय वृद्ध लोगों की भी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी, और जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और स्पेशली जो महिलाएं गर्भवती है उनकी केयर बहुत अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको यूरिन जो ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई बोलते हैं इसको, उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। कन्याओं को, महिलाओं को गायनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम सता सकती है, परेशान कर सकती है। स्पेशली इन्फेक्शन का खतरा इस समय सितंबर 2025 में ज़्यादा महसूस होगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो आपको सितंबर में अपनी भाषा जो आप बोलते हैं, सामान्य तौर पर जो बोलते हैं, फ्रेंड सर्कल में जो भाषा उपयोग करते हैं, उसके ऊपर लगाम लगानी है। क्योंकि यहाँ पर छोटी बात का बतंगड़ बन सकता है, दोस्ती में कोई उनको विश्वासघात हो सकता है या साजिश का शिकार हो सकते हैं। भाषा के कारण आपसी विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बदनाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ कर बातचीत करनी है। आपको कोई भी गलतफहमियां नहीं फैलानी है या किसी की इंसल्ट नहीं करनी है, किसी को टॉन्ट नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा जो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होगी वो बहुत बड़ी बन सकती है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपकी गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में है। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ सुखद है, यहाँ उत्साह बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रहेगा, प्यार, स्नेह, अपनत्व यहाँ पर बहुत शानदार मिलेगा। लेकिन बीच बीच में आपको क्रोध और आवेश का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि 7th भाव का स्वामी मंगल है, तो 12th हाउस के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा अपने आप को भी शांत रखें और ईगो क्लेशेस से बचें। अर्थात हर बार आप ही सही नहीं हो सकते और हर बार आपका लाइफ पार्टनर सही हो, ये भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो एडजस्टमेंट में काम हो सकता है, जो बातचीत को व्यर्थ के छोटी छोटी बातों को भुला सकते हैं, जिसको साइडलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर वो सीखना चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए। और यदि बात करना ज़रूरी ही है तो फिर उसका जवाब आप 24 घंटे के बाद में दीजिए। तो क्या होगा, सामने वाले का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और आप जो बोलेंगे उस पर भी असर होगा, अर्थात उसकी समझ भी विकसित होगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कोई बहुत भारी गड़बड़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको अपनी आदतों को सुधारना है, अपने क्रोध और आवेश की स्थिति को नियंत्रित करना है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2025 में जो आपका रिश्ता है बहुत सुखद रहेगा, लेकिन आप खुद डोमिनेटिंग होंगे, अर्थात हावी होने की कोशिश करेंगे, वो स्थितियां गड़बड़ हो सकती है। अर्थात अपना गुस्सा, अपना क्रोध आपको वहाँ पर दिखलाना नहीं है। जहाँ तक वो शांत बने रहें और जो सामने वाले का मूड है उस मूड को देखते हुए बात करें। हाइपर नहीं होना है या हाइपर होकर के कोई चीज़ गिनाने नहीं बैठना है कि आपने क्या क्या दिया है या आपको मतलब
क्या आपने एक्सपेंसेस किया है। व्यर्थ की छोटी छोटी बातें आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है या साइड लाइन आप कर सकते हैं, उस पर ध्यान देना है। कोई गलतफहमियाँ अगर आप दोनों के बीच में पनपती है, उसको भी आपने साइड लाइन करना है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा सावधान रहना है। आप हालांकि रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा, समझौता आप करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे पर भरोसा भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपको मर्यादा का पालन करना है, अपनी भाषा पर नियंत्रण करना है और यहाँ पर क्रोध और आवेश से बचना है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2025 में आपको सर्व सुख मिलने की स्थिति है, अर्थात आपका वर्चस्व यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ आपकी पूछ है, आपकी वैल्यू है, वो घर वालों को समझ में आएगी और वो महत्वपूर्ण जो डिसीजन होते हैं घर के, उसमें आपको शामिल करेंगे, आपकी राय पूछेंगे। और यहाँ पर हो सकता है घर में किसी की शादी हो, उसका पूरा काम आपकी जिम्मे में छोड़ दिया जाए या आपको आगे कर दिया जाए, वो स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर आपको भरपूर ऑर्नामेंट बनाने या शॉपिंग करने का सुख भी मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से प्रोफेशन भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और आपकी राशि से 10th हाउस में राहु विराजमान है, जो शनि के समान फल करते हैं। और शनि जो कि भाग्य और कर्म दोनों भाव के स्वामी है, लाभ भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, वो वाली स्थिति आपके लिए भरपूर सुख सुविधाएं आपको मिलेगी। यहाँ प्लानिंग से काम करेंगे, दिमाग से काम करेंगे, व्यूज़ से काम करेंगे या एक प्रकार से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी स्थितियाँ यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर पहुँचने वाली होगी। जो लोग सीढ़ियों से चलते हैं, एक स्टेप पे दूसरा स्टेप लेते हैं, तो उसके सामने लिफ्ट से ऊपर चलेंगे तो जल्दी आप उस सक्सेस को पा जाएंगे या जल्दी आप छत पर पहुंच जाएंगे या सबसे ऊपर पायदान पर पहुंच सकते हैं। वो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है। वे लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो लोग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या कोई इनको ठेके लेने वाले लोग हैं, टेंडर लेने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति है। बृहस्पति जो कि लाभ के मालिक है, उनकी दृष्टि भी कर्म स्थान पर है और राहु वहाँ पर विराजमान है। राहु भी आपको भाग्य और कर्म दोनों का भरपूर सहयोग लेने में फ़ायदेमंद रहेगा। सिर्फ एक ही स्थिति यहाँ पर है, बुद्धि बल से काम करना है, दिमाग से काम करना है, प्लानिंग से काम करना है, युक्ति से काम करना है। सिर्फ मेहनत पर ही ध्यान नहीं देना है, आपको स्टाइल पर भी ध्यान देना है और जो आपके अंदर जो खूबी है, प्रतिभा है, उसको और तराशने का मौका आपको मिल सकता है। तो जो लोग जॉब में, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनको भी मौके मिलेंगे और यदि सही मौका कोई मिल जाता है तो आपको जंप करनी चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 5-7 साल से रुके हुए हैं, वहीं पर रुके हुए हैं, तो फिर आपको सीखने को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो स्थिति आपने एक बार सीख चुके हैं, वही चीज़ आपको रनिंग करनी है या आपको कंटिन्यू वही स्थिति को करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जंप ले सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा सकते हैं जो कि आपके लायक हो, जो आपने सीखा हुआ है वो वहाँ पर काम आ जाए। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, तो यहाँ पर जो भी टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं या मतलब IT प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर के प्रोफेशनल्स हैं, या फिर ये बोल सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट्स हैं, या उन लोगों की स्थितियाँ बहुत शानदार होने वाली है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे, तो साथ साथ आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। कोई बहुत बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो सकती है या आप लोग आपस में मिलकर 3-4 फ्रेंड्स मिलकर ही कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या गिरवी का कामकाज करने वाले, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग और या फिर करेंसी का कामकाज करने वाले, स्टॉक का कामकाज करने वाले लोग, शेयर बाजार से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, उन लोगों का भी यहाँ पर पलड़ा भारी रहने वाला है। स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सुखद है। आप कोई भी कामकाज करते हो, छोटे से छोटा काम या बड़ी से बड़ी फैक्ट्री आप चलाते हैं, चेन ऑफ बिजनेस चलाते हैं, उसमें भी ये मैं बोल सकता हूँ कि आपकी स्थिति बहुत पॉजिटिव है। नुकसान की स्थिति यहाँ नहीं है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस स्टाइल से कामकाज करते हैं। नए स्टाफ को रखिए, नई टेक्नोलॉजी अपनाइए, नया ट्रेंड समझिए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सपेंशन का मौका मिलेगा और आप बहुत बेहतर ढंग से अपने कामकाज को आगे ले जा पाएंगे। और कामकाज को आगे ले जाने का मतलब भी है कि उस चीज़ को बहुत वृहद स्टाइल देना, उसको बहुत फैला देना। एम्प्लॉयर जहाँ तक संभव हो लोगों से काम कराने वाला बनना चाहिए, ना कि वो खुद काम करे। तो ऐसी स्थिति में आप पैसा खर्च करेंगे अपने स्टाफ पर तो वही आपको कमा करके देंगे। तो ऐसी स्थिति में नए नए लोग रखिए, जो नए नए अभी MBA किए हुए हैं या जो नए एक्सपर्ट्स बने हुए, उन लोगों को मौका दीजिए, तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको भी मौका चाहिए अपनी प्रतिभा दिखाने का। आइए अब बात करें मासिक राशि सितंबर 2025 के उपायों के बारे में।
तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ा ग्रहों का उपाय नहीं करना है, लेकिन सामान्य तौर पर जो रत्न पहनने चाहिए, क्योंकि रत्न हमारे जीवन को कामना पूर्ति में सहायक बनते हैं, हमारे जीवन में एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, और रत्नों को एलिमेंट साइंस की तरह लेना चाहिए कि आपके जीवन में जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए आप उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसी के लिए जो त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस से शरीर का सुख, फिफ्थ हाउस से कैरियर या संतान का सुख, नाइन्थ हाउस से भाग्य या आपके धर्म का सुख, इन तीनों रत्नों को पहनना हमेशा फायदेमंद रहता है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही हम लोग भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। एक साथ में 3 रत्न पहनना। और जो लोग अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को वृष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जो आपकी समस्याएं, उससे संबंधित कलश या उससे संबंधित कवच धारण कर सकते हैं, और इसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है या अपनी जन्म कुंडली की जो डिटेल है वो आप दे सकते हैं। तो वर्तमान समय में आपको क्या दशा चल रही है और आपको क्या उपाय करना चाहिए, वो जानकारी आपको प्रदान की जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी समस्याओं की मुक्ति पा सकते हैं, समस्याओं से संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल सितंबर 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। तो आपकी जन्म कुंडली में जो दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चल रही है, जो योग या दुर्योग है, जो राजयोग है या ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या है, उस स्थिति को देख करके जो आपकी प्रॉब्लम है उसका निवारण किया जा सकता है। और जो भी उपाय होंगे वो वैदिक साइंस के उपाय होंगे। आपको जहाँ तक संभव हो टोने टोटकों से दूर रहना है, क्योंकि उससे फ़ायदा तो नहीं होगा, आपका समय जरूर बर्बाद होगा। तो समय ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास समय, जो शुभ समय वो लिमिटेड है, तो आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। और जो समय, छोटा सा समय बहुत ख़राब है, तो वहाँ तक भी आपको उपाय करके शांति बनाए रखनी है। तो ऐसी स्थिति में आपको जब भी जिज्ञासा हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करना है। आप कोई भी कंट्री, कोई भी शहर में रह सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे। आप अपनी जो भी प्रॉब्लम हो, जिस पर डिस्कस करना चाहते हैं, उनको एक पेपर पर पॉइंट आउट कर लीजिए, ताकि जब बातचीत हो तो कोई पॉइंट आपसे छूट नहीं जाए। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।